आप देख रहे हैं विज्ञान भैरव तंत्र। मनुष्य उस चैतन्य स्वरूप आनंद का ही स्वरूप है। आनंद से भिन्न उसकी कोई सत्ता ही नहीं है, किंतु यह आनंद इस जीव भाव के अज्ञान के कारण परिच्छिन्न हो गया है। किंतु कभी कभी यह आनंद स्वाभाविक रूप से अपने आप ही प्रकट हो जाता है। यदि आनंद होता ही नहीं तो वह कहां से प्रकट होता? जैसे छींक आने के बाद अथवा भय, शोक आदि भाव के उत्पन्न होने पर, गड्ढे में गिर जाने पर, युद्ध से भाग जाने पर, अथवा किसी आश्चर्यजनक घटना के घटने पर, अथवा भूख प्यास आदि तीव्र संवेगों की निवृत्ति हो जाने पर मनुष्य को एक क्षण के लिए ब्रह्मानंद सरीखे आनंद का अनुभव होता है। अतः ऐसे अवसरों का लाभ उठाकर उस आनंद की स्थिति में जो लीन हो जाता है तो उसे उस चैतन्य स्वरूप का ज्ञान हो जाता है। जो प्रबुद्ध साधक है वह इसका लाभ उठाकर इस आनंद में लीन हो जाता है, किंतु जो अप्रबुद्ध है वह इससे वंचित ही रहता है। यानी कि यह सूत्र कहना चाहता है कि जीवन में कई ऐसे पल आते हैं जब आप उस ब्रह्मानंद का झलक देखते रहते हैं, मगर आपको करना क्या है कि उस आनंद में, उस आनंद की अनुभूति में आप रम जाएं, उसमें खो जाएं, उसका अनुभूति करते रहने का प्रयास करें। तो फिर आप एक समय ऐसा आएगा जब आप स्वयं ब्रह्म स्वरूप हो जाएंगे। जिस प्रकार आंख के द्वारा जो बाह्य पदार्थ दिखाई देते हैं अथवा भीतर सुख दुख का जो अनुभव होता है वह सब उस आत्म स्वरूप चैतन्य के कारण ही ज्ञात होते हैं, जो उसी सर्वव्यापक परम भैरव के ही चैतन्य का प्रकाश है जो जगत रूप में दिखाई देता है। अतः इस संपूर्ण जगत को उस चैतन्य का ही प्रकाश मानना चाहिए। जिस प्रकार जल ही जमकर बर्फ का रूप ले लेता है, अतः जल व बर्फ में कोई भेद तो नहीं है, उसी प्रकार चैतन्य ही सृष्टि का रूप लेता है। इन पदार्थों का जो ज्ञान होता है वह भी चैतन्य के कारण ही होता है। यदि चैतन्य तत्व न हो तो इन सबको जानने वाला कौन रहेगा? अतः जो जानने वाला है तथा जो जाना जाता है वह सब उस चैतन्य से भिन्न नहीं है। ऐसी भावना करने पर यह स्पष्ट हो जाता है कि उस विभु के अतिरिक्त कुछ और भी नहीं है, सब कुछ वही है। ऐसा विचार करते करते साधक परम तत्व में लीन हो जाता है, जिससे उसका यह पर भैरव स्वरूप अभिव्यक्त हो जाता है। इस अवस्था में उसे यह बोध हो जाता है कि यह सारा विश्व मैं ही हूँ। धन्यवाद दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।